आरबीआई असिस्टेंट 2022 के एग्ज़ाम के लिए 35 डेज़ का बेस स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूं कि कल ही आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम का एडवर्टाइजमेंट आ गया है पेपर में, जहां पे आपको बताया गया है कि 17 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन होगा और आपका जो पहला प्रिलिमिनरी परीक्षा होगा वो कब होगा, 26 या 27 मार्च 2022 या फिर दोनों दिन हो सकता है। तो इस डेट को ध्यान में रख के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 35 डेज़ का बेस्ड स्टडी प्लान, जिसकी मदद से आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और ये 2021 की रिक्रूटमेंट है, डिले होने की वजह से 2022 में आई है और टोटल वैकेंसी 950 है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। और भी कई सारी जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके आपका कोई डाउट है, सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके कोई डाउट है, सिलेबस को लेके कोई डाउट है, या फिर आप सैलरी जानना चाहते हो कि लेटेस्ट सैलरी कितनी मिलती है, या फिर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ जानना चाहते हो, या फिर बेस्ट बुक्स कौन सी रहेगी आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए, तो इन सभी वीडियोस की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें, बट सबसे पहले ये वीडियो ख़त्म करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 के एग्ज़ाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिसकी मदद से आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो सबसे पहला काम तो है सिलेबस को पहचानना। आपको सिलेबस के साथ स्टिक रहना पड़ेगा क्योंकि आपके पास केवल 35 डेज ही हैं, ठीक है। तो 35 डेज के लिए आपको सिलेबस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है। आप जितना सिलेबस है उतना ही प्रैक्टिस करें और उस पर ही ज़्यादा फोकस करें। बेसिक कंसेप्ट डेफिनेटली हमें चाहिए, तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट की मदद से आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और मेंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे, और बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट ट्रिक्स टू इम्प्रूव। जी हाँ, आरबीआई असिस्टेंट का पेपर लेवल इजी होने के कारण उसका कट ऑफ काफ़ी हाई चला जाता है क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स उस का ड्रीम जॉब होता है आरबीआई असिस्टेंट। तो आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी और उससे आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो आपका हाई अटेम्प्ट नहीं होंगे और हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। तो स्पीड इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, तो शॉर्ट ट्रिक सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं वैदिक मैथ्स ट्रिक्स की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जी हाँ, आपके अटेम्प्ट तो हाई होने हो जाए अगर स्पीड की मदद से, बट अगर एक्यूरेसी ना मेंटेन रहे तो कि मैंने 95 अटेम्प्ट किए बट 92 नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए डेली मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। देखो, इनिशियल डेज में आप वीकली 2 to 3 मॉक टेस्ट कर सकते हो, यानी इनिशियल 15 to 20 डेज में आप वीकली 2 to 3 मॉक टेस्ट दो, बट आफ्टर 15 to 20 डेज आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। लगाने के बाद उसको एनालिसिस करना है, उसमें कितने गलत हुए उसको सही करना है, यानी उसको वापस से प्रैक्टिस करना है, और जो छूट गए वो कैसे अटेम्प्ट कर पाओ उसके लिए सोचना है और उसके लिए मेहनत करते रहना है। और एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर चेकआउट करना है और उसको ज़रूर सॉल्व करना है ताकि आपको लेवल पता चले और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाए। प्रीवियस ईयर का पेपर की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो चीज़ भी ज़रूर से चेकआउट कर लें। अब बात कर लेते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए बेस्ड 35 डेज़ का स्टडी प्लान, जिसकी मदद से आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये स्टडी प्लान इतना बैलेंस्ड है कि आपके 30 डेज़ में ही सारा सिलेबस कवर कर देगा और आपको प्रो लेवल तक बना देगा अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो। देखो, स्टडी प्लान समझना है। सबसे पहले तो देखो, दिन का 9 से 10 घंटा तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि डेज काफ़ी कम है, और अगर आप बिगिनर्स हो और क्रैश स्टार्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी एफर्ट लगेगा। भले ही इसका लेवल जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड तक का ही होता है, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड इंप्रूव होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड उतनी इंप्रूव नहीं होगी। तो प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। मैंने ये स्टडी प्लान जो रजिस्ट्रेशन डेट है, स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट 17 फरवरी 2022 से काउंट किया है, यानी आज अगर 15 फरवरी है तो 16 स्टिल आपके पास दिन है। 17 फरवरी से ये स्टडी प्लान स्टार्ट करना है। डे 1 उसको मानेंगे रीजनिंग 3 घंटा पढ़ना है। अब 3 घंटा पढ़ना है मतलब दिन का कोई भी आप 3 घंटा ले लो। अब सुबह का 1 घंटा, दोपहर का 1 घंटा और इवनिंग का 1 घंटा, ऐसे नहीं, कंटिन्यूस 3 आवर्स आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। किसी को रीजनिंग मॉर्निंग में अच्छा लगता है, किसी को मिडल में यानी आफ्टरनून में अच्छा लगता है, या किसी को इवनिंग में। ये आप पे मैं छोड़ता हूँ कि आप सीक्वेंस क्या रखोगे, बट
आपको दिन का 3 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है, दिन का 3 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करनी है और दिन का 3 घंटा इंग्लिश प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। करंट अफेयर मेन एग्जामिनेशन में आता है और कंप्यूटर भी मेन एग्जामिनेशन में आता है। तो सबसे पहले 35 डेज के लिए हम टारगेट करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को। तो आपके पास रीजनिंग 3 घंटा पढ़ना है, क्वांट 3 घंटा पढ़ना है, इंग्लिश 3 घंटा पढ़ना है। अब देखो, रीजनिंग और क्वांट के बीच में आपको 1 आवर का गैप ले लेना है और क्वांट और इंग्लिश के बीच में 1 आवर का गैप लेना है। आप इसकी सीक्वेंस कोई भी रखो, बट 1 आवर का ब्रेक ज़रूरी है ताकि आपको रिफ्रेशमेंट मिले, बोरिंग ना लगे और आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पाए। तो रीजनिंग 3 घंटा में सबसे पहले दिन आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है, क्वांट में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करना है और इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करना है। देखो, पूरा ग्रामर पढ़ने बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा ग्रामर कभी भी 30 डेज में खत्म नहीं होगा। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपका 10 से 12 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर डेली पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको 3 घंटे में से 1 घंटा या 1.5 घंटा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को देने हैं, जो अगर आप देखोगे तो तकरीबन मैंने 9 दिन 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपके पाइपलाइन में असाइन किए हैं। आप YouTube पे सर्च करोगे, काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। जिस भी फैकल्टी का आपको पसंद आया उसका 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप कर सकते हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़रूरी है उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस करने से ही उसमें मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले दिन आपको जिस प्रकार से यहाँ पे मेंशन है वैसे ही जाना है, उसी प्रकार से 18 फरवरी यानी डे 2 रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग कंटिन्यू रहेगा, मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे देखो, एक चीज़ याद रखना, अगर आप सिंप्लीफिकेशन सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बड़े लॉस में रहोगे, क्योंकि इसमें सब लोग सॉल्व तो कर पाएंगे बट स्पीड इंप्रूव नहीं हो पाएगी। और स्पीड इंप्रूव करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ वैदिक में मैथ्स ट्रिक्स का भी लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, तो आप वैदिक मैथ्स ट्रिक्स ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 17 दिन तक टाइम टेबल चलाना है। जाहिर सी बात है, मैं सारे टॉपिक बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता। आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहना है और अपना 17 डेज का स्टडी प्लान आपका 5 मार्च तक खत्म हो जाएगा। सो ये रहा बाकी के 18 दिनों का स्टडी प्लान। आप देखोगे तो 6 मार्च तक आपका डे 18 पहुंच जाएगा और आप 6 मार्च पे सेटिंग अरेंजमेंट करते रहोगे और क्वांट में पार्टनरशिप पे पहुंच जाओगे और इंग्लिश में फ्रेज रिप्लेसमेंट में पहुंच जाओगे और आपका ग्रामर 120 रूल्स खत्म हो चुका होगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी तरह से एरर डिटेक्शन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप देखोगे तो डे 30 पे आपका मॉक टेस्ट एंड रिवीजन शुरू हो जाएगा रीजनिंग में, और मैथ्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी बाकी रहेगा। एरिया मतलब प्रीलिम्स में 1-2 मार्क का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हमें प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इंग्लिश में तो डे 33 पे आप मॉक टेस्ट और रिवीजन पे पहुँच जाओगे। काफ़ी लोग बोलेंगे कि रीजनिंग में इनपुट आउटपुट क्यों इंसर्ट किया, तो रीजनिंग में इनपुट आउटपुट प्रिलिमिनरी में भले ही ना पूछा जाता हो, बट ऐसा कहीं पे लिखा नहीं कि पूछा नहीं जाएगा। तो फॉर द सेफर साइड हम इसको करके चलेंगे, ताकि अगर इन केस आ जाए वो सिनारियो में तो हम उसको कर पाते होने चाहिए, ताकि हम अपना मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। अगर आप देखोगे तो डे 37 पे मैंने आपके लिए रेस्ट डे छोड़ा है और डे 38 और 39 पे आपका एग्ज़ाम डे है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वो जस्ट आपके रिमाइंडर के लिए कि उस दिन पे 26 मार्च या 27 मार्च पे आपका एग्ज़ाम रहेगा और 37 मार्च को आपको रेस्ट लेना है। तो आपको तब तक ये चीज़ समझ लेना कि तब तक आपको प्रैक्टिस जम के कर लेनी है, जितनी कर सको उतनी कर लेनी है, ठीक है। ये 9 घंटे मैंने आइडियल बोला है, आप इससे ज़्यादा भी जा सकते हो, क्योंकि आपकी जितनी भूख है उतना आप प्रैक्टिस करने चाहिए। ये चीज़ समझ जाओ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस बन जाएंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओ, और ये स्टडी प्लान फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आप अपनी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस स्टडी प्लान के बारे में पता चले और वो लोग भी अपने प्रिपरेशन शुरू कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पेज की ID IBPS_गुरुजी।